नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कथुरिया। अब अगला नाम जो मैं लूंगा वो भी कोई नया नाम नहीं होगा आपके लिए। जी हां, शेफ संजीव कपूर, द मास्टर शेफ ऑफ इंडिया। इनके नाम से सब वाकिफ है। ये आज के दिन इंडिया में द ओनली नाम है। अगर आपको मैं बोलूं कि नंबर 2 या नंबर 3 शेफ बताइए तो आई एम श्योर आपको नहीं पता होगा, ना ही आपके क्लाइंट्स को पता होगा। सो हमने संजीव कपूर जी से यह पूछा और यह समझा कि जो उन्होंने बिजनेस एक अपनी पर्सनैलिटी के बेसिस पे खड़ा किया था, उसको वो प्लेटफॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर पाए। आज वो वंडर शेफ के को फाउंडर है और उसमें किचन अप्लायंसेस बेचते हैं। पहले वो सिर्फ खाना खजाना शो पे आते थे और अपनी रेसिपीज बताते थे, बुक्स लिखते थे, इंटरव्यूज पे जाते थे। पर उससे निकल के उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की और वो ऑर्गेनाइजेशन 10 साल में 250 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंच गई। तो एक शेफ होते हुए, ही इज नॉट अ बिजनेसमैन, पर शेफ होते हुए अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को उन्होंने बिजनेस में कैसे ट्रांसफॉर्म किया, प्लेटफॉर्म पे कैसे ट्रांसफॉर्म किया, यह सूझबूझ शेफ संजीव कपूर ने हमें बताई है। अब अगेन मैं आपके लिए बताता हूं, वो ट्रेनर है, उसके नाम पे सब काम हो रहा है, वो बिजनेस नहीं कर पा रहा। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके नाम पे काम हो रहा है, वो बिजनेस नहीं कर पा रहा। वो लॉयर है, वो डॉक्टर है। भाई जितनी देर वो सर्विस देगा उतना पैसा बनाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें उन्हें पता चलता है कि एक पर्सनालिटी से प्लेटफॉर्म पे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ली जाती है, एक इंडिविजुअल अर्नर प्रोफेशनल से एक ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस कैसे डेवलप किया जाता है। तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि शेफ संजीव कपूर से वो खाने के अलावा बिजनेस भी सीख सकते हैं। अगले जो व्यक्ति हैं उनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। अगर उनके बारे में नहीं सुना तो उनकी एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में ना सुना हो, ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर प्रहलाद कक्कड़, द वेटरन एड गुरु ऑफ आवर कंट्री। मैगी 2 मिनट नूडल्स, ब्रिटानिया टिंग डिंग डिडिंग, पेप्सी ये दिल मांगे मोर, पेप्सी के ही सारे जितने भी स्लोगन्स। रॉयल एनफील्ड जब इंडिया में एकदम खत्म हो चुकी थी, तब उसको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एकदम जिंदा करके मल्टी बिलियन डॉलर ऑर्गेनाइजेशन बनाया मिस्टर प्रहलाद कक्कड़ ने। उसके बाद उन्होंने बहुत एड फिल्म्स करी हैं, पर ये उनके मेजर काम रहे हैं। सारे बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ उन्होंने काम किया है, सारी एमएनसीज के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। अब प्रहलाद कक्कड़ जी जो एड गुरु हैं, वो ये सिखा रहे हैं कि आपके क्लाइंट्स के जैसे जो छोटे व्यापारी हैं, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, वो कैसे एडवर्टाइज करें, वो कैसे अपनी प्रोडक्ट की स्टोरी बताएं। क्योंकि आपके क्लाइंट्स भी जानते हैं कि आज के दिन माल नहीं बिकता, स्टोरी बिकती है और स्टोरी के माध्यम से माल बिकता है। तो किस प्रकार से अपनी स्टोरी को बताएं, क्या क्या स्टेप्स लेके आपकी स्टोरी एकदम पावरफुल कनेक्ट कर पाए सारे टारगेट ऑडियंस के साथ। अपने टारगेट ऑडियंस को कैसे डिफाइन करें, ये सब चीजें, जी हां, एड गुरु हिमसेल्फ जिसने ये सब किया हुआ है और बहुत लोगों के लिए किया हुआ है, उन्होंने खुद आके सिखाया है। अगेन ये सारे सेक्टर में जितने भी प्रकार के बिजनेसेस हैं, सबको हेल्प करेगा। हमारे अगले स्पीकर, अगले बिलियन डॉलर ट्रेनर हैं मिस्टर महेश गुप्ता, चेयरमैन ऑफ केंटारो। जी हां, हेमा मालिनी जी चेयरमैन नहीं है केंटारो की, वो सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर है। मिस्टर महेश गुप्ता जो है वो चेयरमैन है केंटारो के। इनकी एजुकेशन जो है वो आईआईटी खड़गपुर से हुई है। इनके साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी हो गई थी, एक प्रॉब्लम हो गई थी। वो ये थी कि इनके दोनों बेटों को वाटर बोर्न डिजीजेस हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने सोचा कि मैं कोई ऐसी चीज बनाता हूं जिससे पानी साफ मिले और किसी को डिजीज ना हो। इस प्रॉब्लम से चालू हुआ था उनका सोल्यूशन और उनका प्रोडक्ट, जिसका नाम है केंट आरओ। बहुत सारे आरओ प्रोड्यूसर्स आए, बहुत सारे आरओ प्रोड्यूसर्स चले गए। इनके अलावा कोई मार्केट पे टिकता नहीं। 1000 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं, 200-250 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करते हैं। सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन, डेट फ्री विदाउट इक्विटी ऑर्गेनाइजेशन, और ग्रो किए जा रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ये कैटेगरी क्रिएटर है। कैटेगरी क्रिएटर क्या होता है? ये वो होता है, वो नया बिजनेस बना देता है जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जिस प्रकार डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एंटरप्रेन्योरशिप के स्पेस में कैटेगरी क्रिएट कर ली, उसी प्रकार महेश गुप्ता जी ने केंट को एक कैटेगरी क्रिएटर बना दिया साफ पानी के क्षेत्र में। अब जब हम इनसे मिले तो इन्होंने हमें बताया कि जब आप कोई नया बिजनेस करते हैं और आप कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखें और क्या क्या चीजों की रिसर्च करें। जिसने खुद एक डेट फ्री 1000 करोड़ की ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की है, मिस्टर महेश गुप्ता, केंटारो के चेयरमैन। अब अगले जो व्यक्ति हैं वो भी बहुत डायनामिक पर्सनालिटी है, मिस्टर ललित अग्रवाल, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वी मार्ट। जी हां, वी मार्ट इज द किंग ऑफ रिटेल इन टियर 2 टियर 3 टाउन्स। जो टाउन की पॉपुलेशन 2 से 3 लाख के बीच में है, उसके इर्द गिर्द है, वहां पे वी मार्ट है। 225 दुकानें हैं।
आप जान के एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे, लिस्टेड कंपनी, 4,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, प्रॉफिटेबल 100 करोड़ रुपए साल का ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है और जीरो डेट ऑर्गेनाइजेशन है। और ललित अग्रवाल जी जो है एक कटक के, उड़ीसा के एक छोटे से परिवार से आते हैं जहां पे 14-15 लोग एक साथ एक ही घर में रहते थे और उधर से उन्होंने अपने फादर की किराने की दुकान से स्टार्ट करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। उन्होंने गल्ला छोड़ो आंदोलन किया, गल्ला छोड़ दो, सारे गल्ले पे बैठे हुए हैं, चिपक के बैठे हुए हैं, वो निकलना ही नहीं चाहते, वो डरते हैं कि रामू काका कहीं पैसे ना खा जाए। उन्होंने ये सब नहीं सोचा, उन्होंने ब्रांच आउट किया, उन्होंने ग्रो किया, उन्होंने सिस्टम्स और टेक्नोलॉजीज पे पैसा इन्वेस्ट किया और ये सारी बातें मिस्टर ललित अग्रवाल ने अपनी वीडियो में बताई है। हमारे जो अगले बिलियनियर ट्रेनर हैं वो है डॉक्टर ए वैल्यूमनी, चेयरमैन थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। जी हां, थायरोकेयर का आपने नाम सुना होगा। ये अपने आप को कहते हैं थायराइड का एंड्रॉइड। इसका मतलब थायराइड या कोई भी प्रकार के टेस्ट के लिए ये बहुत बड़ी कंपनी है जो पैथलैब्स में काम करती है। अगेन अ वेरी सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या किया, जो थायराइड का टेस्ट 500 रुपए में होता था वो टेस्ट 50 रुपए का कर दिया। जी हां, 1/10 कॉस्ट पे कर दिया और ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया कि सारा खर्चा, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ओपीएम, अदर्स पीपल मनी पे काम किया। अदर पीपल्स मनी पे काम करके एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की जिसका करीबन आज 3,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डॉक्टर ए वैल्यूमनी जो बीएआरसी में साइंटिस्ट हुआ करते थे, जॉब करते थे, जी हां जॉब करते थे, और जॉब करने के कई सालों बाद उन्होंने जब जॉब छोड़ा और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दी। बहुत कॉन्सेप्ट्स दिए उन्होंने, जैसे कॉग्स ऑफ कॉग्स। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया कि जब आप कॉस्टिंग की कॉस्ट के अंदर जाते हैं तो बिजनेस में बहुत मुनाफा बना सकते हैं, आप अपने एंड कस्टमर को बेनिफिट्स पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से डॉक्टर ए वैल्यूमनी ने हमें लर्निंग्स दी हैं कि कॉस्ट को इतना सिग्निफिकेंटली कम करके भी कैसे प्रॉफिटेबल होना चाहिए। आज जीरो डेट ऑर्गेनाइजेशन, करीबन 90 करोड़ का प्रॉफिट और 150 करोड़ कैश इन हैंड। जी सुन के अच्छा लग रहा है आपको? वंस अगेन, इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं होना, सिर्फ थायरोकेयर या फिर सिर्फ पैथलैब इंडस्ट्री नहीं, कोई भी इंडस्ट्री पे ये रूल लग सकता है और उस इंडस्ट्री में आ सकता है क्या, जेकब। दोस्तों अगला नाम जो है वो बहुत पावरफुल बिजनेस पर्सनालिटी है और हमारे अगले बिलियनियर ट्रेनर मिस्टर रमेश अग्रवाल। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। बहुतों ने कोशिश की इनको कॉपी करने की, पर इनके चेहरे के साथ जो एपीएमएल एसोसिएटेड है उसको कोई मैच तक नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बिजनेस में कस्टमर की प्रॉब्लम ढूंढ ढूंढ के सॉल्व किया है, ढूंढ ढूंढ के सॉल्व किया, इतनी प्रॉब्लम्स जमा करी और सबका सॉल्यूशन कर दिया और ऐसा बिजनेस क्रिएट किया कि सारे एक तरफ और एपीएमएल एक तरफ, यानी कि मोर देन 50% मार्केट शेयर आज हाउस होल्ड गुड्स के मूवमेंट में अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स का है। इंटरनेशनल भी ये कंसाइनमेंट्स भेजते हैं और मंगवाते हैं। बहुत बड़ी कंपनी है, करीबन 550 करोड़ का टर्नओवर है और भारत के हर स्टेट, हर छोटे राज्य में अवेलेबल है। अगर आपको अपना सामान मूव करना है तो एक ही नाम ध्यान आता है, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। अब इनके चेयरमैन ने हमें यह सिखाया कि इन्होंने कस्टमर्स की प्रॉब्लम ढूंढी कैसे और ढूंढने के बाद उनके यूनिक सॉल्यूशंस कैसे लगाए जिसमें उनकी कॉस्ट बढ़ गई, पर उन्होंने वो सारा बेनिफिट जो उस कॉस्ट का था वो अपने कस्टमर्स को कैसे पास ऑन किया, किस यूनिक तरीके से पास ऑन किया। जी आप सोच रहे होंगे कॉस्ट तो बढ़ गई तो कस्टमर्स को बेनिफिट कैसे मिला, तो ये मैं थोड़ी बताऊंगा, ये बताएंगे मिस्टर रमेश अग्रवाल अपनी वीडियो में कि उन्होंने किन किन प्रकार के यूनिक इनोवेशन किए। दोस्तों अब जो हमारे ट्रेनर हैं वो सुपर बिलियनियर ट्रेनर है। जी हां, बहुत सिंपल दिखने वाले मिस्टर राजेश मेहता, चेयरमैन ऑफ राजेश एक्सपोर्ट्स। मैंने उनको सुपर बिलियनियर क्यों कहा? क्योंकि इनकी कंपनी का टर्नओवर, दिल थाम लीजिए, 2 लाख करोड़ है। ये साल में 950 टन गोल्ड प्रोसेस करते हैं। आपको बता दूं, भारतवर्ष में एक साल में 900 टन गोल्ड यूज होता है, कंज्यूम होता है। मतलब पूरे भारत की जितनी कंजम्पशन है उससे ज्यादा प्रोसेसिंग ये करते हैं। दुनिया की 1/3 प्रोसेसिंग इनके प्लांट पे होती है। पर बड़े हम्बल से, सिंपल से रहने वाले गुजराती जेंटलमैन मिस्टर राजेश मेहता, ये हमारे साथ जुड़े हैं एज ए ट्रेनर और इन्होंने हमें बताया है कि एक्सपोर्ट करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए जिससे आपका एक्सपोर्ट सक्सेसफुल होगा। इन्होंने हमें बताया कि अगर आप
अपने प्रोडक्ट में वैल्यू चेन में लेफ्ट या राइट जा रहे हैं, आगे या पीछे जा रहे हैं, तो किन चीजों का ध्यान रखें जिससे आप कहीं लॉस ना कर बैठे। अब अगेन वो सीखेंगे एक्सपोर्ट के बारे में और बिजनेस की वैल्यू चेन के बारे में। अब इसके बाद हमारे जो अगले बिलियनियर ट्रेनर हैं वो है मिस्टर अश्विनी अरोड़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलटी फूड्स लिमिटेड। एलटी फूड्स शायद आपने नाम ना सुना हो, पर दावत राइस ना सुना हो यह तो पॉसिबल नहीं है। आज हर घर की पसंद, हर रेस्टोरेंट की पसंद, हर 5 स्टार की पसंद, हर सुपर शेफ की पसंद दावत राइस। पर क्या उनका दावत राइस पहले दिन हो गया था? क्या जो आज 4000 करोड़ का उनका टर्नओवर है वो पहले दिन हो गया था? क्या जो वो 60% माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो पहले दिन हो गया था? क्या जो इतनी सारी कंपनीज उन्होंने बाहर यूएस और दुबई में अक्वायर करी वो पहले दिन हो गई थी? नहीं, टाइम लगा था। उनका कन्वेंशनल चावल का बिजनेस था। क्या होता था? कट्टे में चावल डाला और कट्टे को जाके छोड़ के आ गए आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो माल बेचेगा, हमें कोई टेंशन नहीं। पर इसमें क्या हो रहा था? चावल तो सारे बेच रहे थे। तो इन्होंने ऐसा क्या यूनिक किया जिससे कि इनकी 4000 करोड़ की टर्नओवर हो गई। आज ये टॉप 2 नेम्स में आते हैं हमारी कंट्री में। और इन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए जिससे कि उन्होंने नॉर्मल कमोडिटी चावल जैसी कमोडिटी को आज इतना बड़ा ब्रांड बना दिया है, दावत बासमती। क्या क्या स्टेप्स लिए जिससे ये ब्रांड बन गए, घर घर पहुंच गए, और जो राइस का भाव मार्केट तय करता था उस राइस के भाव को तोड़ के अलग से अपने हिसाब से प्राइसिंग करी और 4000 करोड़ का टर्नओवर किया। स्वयं आप सुनेंगे मिस्टर अश्विनी अरोड़ा से। और उनकी जो स्ट्रैटेजी है, वो कोई भी कमोडिटी बिजनेस, चाहे वो गुड़ बेच रहा है, गेहूं बेच रहा है, आटा बेच रहा है, दाल बेच रहा है, राजमा बेच रहा है, जवार बेच रहा है, बाजरा बेच रहा है, वो सारे लोग इसको इस्तेमाल करके इसी स्ट्रैटेजी से अपना बिजनेस बहुत बड़ा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि चावल के जो बिजनेस में है वही ये वीडियो देखे, सारे लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। मेरी अगली वीडियो का वेट कीजिए जहां पे आपको पता चलेगा कि हमारे रिमेनिंग पावरफुल $1 बिलियन एंटरप्रेन्योर्स कौन है। थैंक यू।